ऐसे ही श्री हरिदास ठाकुर भी पहले एक यवन कुल में जन्मे, लेकिन उन पर नाम का ऐसी कृपा हुई, ऐसा प्रभाव हुआ कि नाम का स्मरण करते करते उन्होंने कितनों का आचरण, कितनों का उद्धार कर दिया। तो उनके विषय में एक कथा आती है कि एक मुस्लिम यवन राजा को पता चला कि हमारे कुल बिरादरी का ये बालक है और ये उनकी भाषा में हम लोगों को काफिर कह देते हैं, जब जिसका अर्थ अच्छा नहीं होता। उनकी भाषा में ये एक प्रकार से अशुभ शब्द है और वो कहीं ना कहीं हरिनाम जपने वालों को, ठाकुर जी को भजने वालों को और गैर उनकी परंपरा का पालन करने वालों को वो इसी शब्द से बुलाते हैं। तो वो राजा जो था, यवन राजा, उसने कहा कि हमारी कुल बिरादरी का ये बालक और ये यवन होते हुए ये हरिनाम गाता है, काफिरों के भगवान का नाम गाता है। अपनी पूरी सेना से कहा कि उसको कैसे भी परिवर्तित करो। खूब लोभ दिए लेकिन हरिदास ठाकुर ने नाम नहीं छोड़ा। तो फिर राजा ने कहा कि एक काम करो, इनको सूली पर चढ़ा दो। ध्यान से सुनिएगा। तो फिर किसी ने कहा कि सूली पर चढ़ाने पर तो बड़ी आसान मृत्यु हो जाएगी, लटकेगा, मर जाएगा। ऐसे अपने कुल बिरादरी का त्याग करने वाले, काफिर बन जाने वाले को तो बहुत दर्दनाक मृत्यु देनी चाहिए। तो बोले क्या दें? बोले बाजार में घुमा घुमा के, हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियां बांध के, और लोहे की जो क्या बोलते हैं उसको, जो मारते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौड़े। हाँ, कौड़े मारो। हमारे महाराज जी, पंडित जी कह रहे हैं कुर्रा। अद्भुत है, आप पाठ कर लो, जय हो। जो करें हंटर मारे। तो कौड़े मारने की आज्ञा दियो। कौड़े भी कैसे? जो कौड़े की जो रस्सी होती उसमें इतनी बड़ी बड़ी कीलें और लगी थी। बोले भरे बाजार में सबको दिखाते हुए, ताकि दहशत बन जाए कि आज के बाद हरिनाम गाने वाला कोई भी दिख गया तो उसकी यही गति की जाएगी। ले जाओ उसको। भरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधी ले गए हरिदास ठाकुर को, और ले जाकर के जब कौड़े मारने लगे, कौड़े मारते हैं